करें। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की करते हैं। और सियासत की बात और राहुल गांधी और कांग्रेस बीच में ना हो यह सवाल ही नहीं बनता है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू के अंदर मौजूद है और जम्मू के अंदर ही दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बयान दिया है और यह विवादित बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत जोड़ो का नारा राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि न तो तभी सही बताया गया और ना ही आज यह सही बताया जा रहा कि आखिर हुआ क्या था, क्या कुछ वहां पर किया गया था। कांग्रेस ने तब भी इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिग्विजय सिंह का मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए झूठ को सच परोसने की कोशिश की, लेकिन सच एट द एंड ऑफ द डे लोगों के सामने आ ही गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है और साफ कर दिया है कि भारत जोड़ो के नाम पर किस तरीके से सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश दिग्विजय सिंह की तरफ से की गई है। पहले दिग्विजय सिंह को सुनते हैं, क्या कुछ विवादित बयान और किन अल्फाज का इस्तेमाल जम्मू के अंदर एक अवामी इज्तिमा से दिग्विजय सिंह ने किया है। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी नाराजगी है तो आप बिना लोगों को बताए आप नवाज शरीफ साहब के घर में शादी में क्यों पहुंच गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पैदाइश पाकिस्तान की थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के रूप में कभी पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन इन्होंने केवल पूरे देश में ये सब बातें की। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उस बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये। चलिए, दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पुलवामा हमले तक सवाल उठा रहे थे। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। आरएस पठानिया साहब, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरएस पठानिया साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बीजेपी की भी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही है, उस बीच आप हमारे साथ ज्वाइन इस वक्त कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन किस तरीके से दिग्विजय सिंह साहब के स्टेटमेंट को देखे और दूसरी तरफ से नारा था भारत जोड़ो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पर बड़े तीखे सवाल आज पूछे गए। जी, हमारा साफ और स्पष्ट इसमें मानना है, भारतीय सेना, भारतीय सैनिक, इनका बलिदान, इनका शौर्य और इनका जिसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाना, ये कांग्रेस की पद्धति और कांग्रेस के जिसे कहते हैं एक प्रणाली में है। बड़ा अफसोसजनक और ये चिंताजनक ये एक विषय है हम सबके सामने कि आप राजनीति करें, लेकिन कुछ विषयों को हमें राजनीति से परे, राजनीति से दूर, राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। उसमें ये पहले तो पुलवामा स्ट्राइक्स वाली बात और फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने आगे भी संसद में, संसद के बाहर इन पे अभद्र और अमर्यादित और सबसे बड़ी बात है विवादित बयान कांग्रेस ने दिए हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सरकार के सबसे पहले, सरकार के जो हमारे जो
जो वायुसेना के प्रमुख हैं, सबसे पहले उन्होंने इसकी पुष्टि जिसे कहते हैं उसकी सर्जिकल स्ट्राइक की करी थी, और उसके बाद भी जिसे कहते हैं कि डिफरेंट एजेंसीज ने, और जहां सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि भारत के द्वारा आज सर्जिकल स्ट्राइक यहां पे हो गया। पुलवामा एक अंतरराष्ट्रीय विषय और एक इशा, बड़े अफसोस की बात है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान, ISI और भारत के जो विरोधी तत्व हैं, वही भाषा आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। मेरा मानना, और ये बोला भी ऐसे नहीं, आपके ध्यान में रहे कि राहुल गांधी जी की उपस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा के मंच से बोला है। और मान लिया जाए कि कांग्रेस का यही स्टैंड है, जो कांग्रेस, मैंने कहा पहले भी कि सैनिकों के, सेना के बलिदान और सेना के शौर्य पे जिसे कहते हैं सवाल उठाती है कांग्रेस, बहुत चिंताजनक है। मैं सवाल पुट करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के माध्यम से। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते आप ध्यान जिसे कहते हैं लोगों का विकेंद्रित, यहां से हटाए मत। जम्मू कश्मीर के युवा आपसे, जम्मू कश्मीर का जनमानस आपसे सवाल पूछना चाहता है कि पिछले 6-7 दशकों से अगर जम्मू कश्मीर में कोई विषय, जम्मू कश्मीर में कोई अराजकता, कोई संशय, कोई असमंजस की अगर स्थिति पैदा हुई है, तो वो कांग्रेस की गलत नीतियों और कांग्रेस का जो सरेंडर, जो चीन के आगे, जो पाकिस्तान के आगे, या जो बाकी पावर्स के आगे। पॉइंट नंबर 1, अगर महाराजा हरि सिंह ने जो जम्मू कश्मीर जिसका एक्सेशन भारत के साथ किया, उसका एक काम आज चाइना के लीगल कंट्रोल में क्यों है, उसका दूसरा एक जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में क्यों है? जबकि मिलिट्री ओपिनियन हमारे पास था कि जब हमारी फोर्सेस आगे नहीं, हमें जब 10 से 12 दिन लगते थे कि हम सारा गिलगित पाकिस्तान वगैरह सारा जिसे कहते हैं अक्सर चिन्ह हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आज जो 1834 की कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख है जो यावत सिंह ने करी है, आज उसके साथ ये पठानी से बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो आज का दिन है। कल वाले दिन को जब हम देखते तो कल भी सवाल पूछे गए थे जयराम रमेश की तरफ से, और यह कहा गया था कि धारा 370 जिस तरीके से खत्म की गई वो अनडेमोक्रेटिक है, फोर्सफुली जो इंफोर्स किया जा रहा है, इन सभी चीजों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिरेल किए गए बीजेपी की तरफ से। कल भी यही बोली थी, आज दूसरी बोली थी, चेहरा सिर्फ बदला था। देखें, आपके ध्यान में रहे कि धारा 370 पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब नेहरू जी उस वक्त आए इसको शेख अब्दुल्ला साहब के कहने पे, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका विरोध हुआ था। लेकिन नेहरू जी सदन में बोले कि ये एक टेम्परेरी प्रावधान है। और अगर इसकी आप लैंग्वेज भी देखें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको शामिल किया था, उसमें भी लिखा गया है दिस इज ए टेम्परेरी प्रोविजन। उसके बाद कश्मीर के साथ जो भारत का एकाकीकरण से कहते हैं अलग अलग केंद्र के कानून है उनका जम्मू कश्मीर आना, ये कांग्रेस के नहीं शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान एक कमेटी जो गठित की जम्मू कश्मीर की सरकार ने, उसने कहा डॉग कैन नॉट बी पुट बैक। फिर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि धारा 370 घिसती खुद चले जाएगी, लेकिन दम नहीं था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल नहीं थी, कहीं ना कहीं से कहते क्लैरिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ये चाहते थे कि विषय बना रहे, तमाशा बना रहे, राजनीति करते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन आखिरकार 5/2019 बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने। पठान साहब, चूंकि आपका ऑडियो बहुत फ्रीज हो रहा है और ये कट कर आ रहा है, मैं समझ रहा हूं कि वहां पर VIP मोमेंट है, इसलिए बड़ी मुश्किल से आप हमारे साथ ज्वाइन किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिएक्शन करने के